नमस्कार साथियों। आज अस्मिता पाटिल के बारे में बात करते हैं। न्यूज रीडर से पैरल सिनेमा की सुपरस्टार बनी अस्मिता पाटिल, समानांतर फिल्मों को दिया नया आयाम। बॉलीवुड में अस्मिता पाटिल को एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपने सशक्त अभिनय से समानांतर सिनेमा के साथ साथ व्यावसायिक सिनेमा में भी दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई। 17 अक्टूबर 1955 को पुणे शहर में जन्मी अस्मिता पाटिल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई महाराष्ट्र से पूरी की। उनके पिता शिवाजी राय पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, जबकि उनकी मां समाज सेविका थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अस्मिता मराठी टेलीविज़न में बतौर समाचार वाचिका काम करने लगी। इसी दौरान उनकी मुलाकात जाने माने निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल से हुई। श्याम बेनेगल उन दिनों अपनी फिल्म चरणदास चोर बनाने की तैयारी में थे। श्याम बेनेगल ने अस्मिता पाटिल में एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और अपनी फिल्म में अस्मिता पाटिल को एक छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर दिया। भारतीय सिनेमा जगत में चरणदास चोर को ऐतिहासिक फिल्म के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि इस फिल्म के माध्यम से श्याम बेनेगल और अस्मिता पाटिल के रूप में कलात्मक फिल्मों के दो दिग्गजों का आगमन हुआ। श्याम बेनेगल ने अस्मिता पाटिल के बारे में एक बार कहा था, मैंने पहली नज़र में ही समझ लिया था कि अस्मिता पाटिल में गजब की स्क्रीनिंग उपस्थिति है और जिसका उपयोग पहले पर्दे पर किया जा सकता है। फिल्म चरणदास चोर हालांकि बाल फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म के जरिए अस्मिता पाटिल ने बता दिया था कि हिंदी फिल्मों में खासकर यथार्थवादी सिनेमा में एक नया नाम अस्मिता पाटिल के रूप में जुड़ गया है। इसके बाद वर्ष 1975 में श्याम बेनेगल द्वारा ही निर्मित फिल्म निशांत में अस्मिता को काम करने का मौका मिला। वर्ष 1977 में अस्मिता पाटिल के सिने करियर में अहम पड़ाव साबित हुआ। इस वर्ष उनकी भूमिका और मंथन जैसी सफल फिल्में प्रदर्शित हुईं। दुग्ध क्रांति पर बनी फिल्म मंथन में अस्मिता पाटिल के अभिनय ने नए रंग दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म के निर्माण के लिए गुजरात के लगभग 5 लाख किसानों ने अपनी प्रतिदिन की मिलने वाली मजदूरी में से 2-2 रुपये फिल्म निर्माताओं को दिए और बाद में जब वह फिल्म प्रदर्शित हुई तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। वर्ष 1977 में अस्मिता पाटिल की भूमिका भी प्रदर्शित हुई, जिसमें अस्मिता पाटिल ने 30-40 के दशक में मराठी रंगमंच की जुड़ी अभिनेत्री हंसा वाडेकर की निजी जिंदगी को पहले पर्दे पर बहुत अच्छी तरह से साकार किया। फिल्म भूमिका में अपने दमदार अभिनय के लिए वे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने कलात्मक फिल्मों के महारथी नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, अमोल पालेकर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों के साथ काम किया और अपनी अदाकारी का जौहर दिखाकर अपना सिक्का जमाने में कामयाब हुई। फिल्म भूमिका से अस्मिता पाटिल का जो सफर शुरू हुआ वह चक्र, निशांत, आक्रोश, गिद्ध, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों तक जारी रहा। वर्ष 1980 में प्रदर्शित फिल्म चक्र में अस्मिता पाटिल ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला के किरदार को पहले पर्दे पर जीवित कर दिया। इसके साथ ही फिल्म चक्र के लिए वह दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई। 80 के दशक में अस्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा की ओर अपना रुख किया। इस दौरान उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल जैसी शक्ति जैसी फिल्मों में काम करने का अवसर मिला, जिसकी सफलता के बाद अस्मिता पाटिल को व्यावसायिक सिनेमा में भी स्थापित कर लिया गया। 80 के दशक में अस्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा के साथ साथ समानांतर सिनेमा में भी अपना सामंजस्य बिठाए रखा और इस दौरान उनकी सुबह, बाजार, भीगी पलकें, अर्ध सत्य और मंडी जैसी कलात्मक फिल्में और दर्द का रिश्ता, कसम पैदा करने वाले की जैसी व्यावसायिक फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिसमें अस्मिता पाटिल के अभिनय के विविध रूप दर्शकों को देखने को मिले।
वर्ष 1985 में स्मिता पाटिल की फिल्म मिर्च मसाला प्रदर्शित हुई। सौराष्ट्र की आज़ादी के पूर्व की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म मिर्च मसाला ने निर्देशक केतन मेहता को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। यह फिल्म सामंतवादी व्यवस्था के बीच पिसती औरत की संघर्ष की कहानी बयां करती है। यह फिल्म आज भी स्मिता पाटिल के सशक्त अभिनय के लिए याद की जाती है। वर्ष 1985 में भारतीय सिनेमा में स्मिता पाटिल के अमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी फिल्मों के अलावा स्मिता पाटिल ने मराठी, गुजराती, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी अपनी कला का जौहर दिखाया। इसके अलावा स्मिता पाटिल को महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ भी काम करने का मौका मिला। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित टेलीफिल्म सदगति स्मिता पाटिल अभिनीत श्रेष्ठ फिल्मों में आज भी याद की जाती है। लगभग 2 दशक तक अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाली यह अभिनेत्री महज 31 वर्ष की उम्र में 13 दिसंबर 1986 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनकी मौत के बाद वर्ष 1988 में उनकी फिल्म वारिस प्रदर्शित हुई, जो स्मिता पाटिल के सिने कैरियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।